साथियों, चैप्टर 77 में हमने आपसे बात की थी छठे भाव के कारकत्वों के बारे में। हम आपसे चैप्टर 72 से लगातार कारकत्वों के बारे में बात करते आ रहे हैं और इनमें आपको हम बता चुके हैं कि कैसे कारकत्वों के लिए भावों का संयोजन करना है, और आशा करते हैं कि आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि एक ही बात की पुनरावृत्ति करते रहना आपका हमारा दोनों का समय खराब करेगा। इसलिए आप पिछले चैप्टर्स देखकर अच्छी तरह समझ लीजिए कि कारकत्वों के लिए भावों का संयोजन कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही यह कारकत्वों की श्रृंखला समाप्त होगी हम कुंडली विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए कि आप, मैं समझता हूं, बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कुंडली विश्लेषण इस थ्योरी से कैसे होती है। हम सीधे उसी की शुरुआत करेंगे, इसलिए आप इन कारकत्वों को धैर्यपूर्वक अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं तो आपको फिर कुंडली विश्लेषण में आगे मजा नहीं आएगा। तो आइए अब आज बात करते हैं सप्तम भाव के कारकत्वों की। सप्तम स्थान को सभी लोग प्राय जाया स्थान या जीवन साथी का स्थान, पत्नी का स्थान इस नाम से जानते हैं, और शारीरिक तौर पर इस भाव का प्रभाव हमारे जननांगों और जननेंद्रियों पर पड़ता है। मूत्र प्रणाली भी इसी के अंतर्गत आती है। मूत्र से संबंधित कोई भी रोग व्याधि वगैरह को भी इसी से देखा जाता है। यह सप्तम भाव भी लग्न स्थान जितना ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि लग्न में सूर्य उदय होता है और सप्तम में सूर्य अस्त हो जाता है। लग्न पूर्व दिशा है, सप्तम पश्चिम दिशा है। लग्न से छठे भाव तक की जातक की यात्रा स्वच्छंद रहती है, वह अकेला रहता है, अपनी मर्जी से जीता है। लेकिन सप्तम स्थान में आकर उसके जीवन में एक नया लाइफ पार्टनर आ जाता है, और लाइफ पार्टनर के जीवन में आगमन से ही संसार का एक नया खेल शुरू हो जाता है। लग्न स्थान कितना ही मजबूत हो, यदि सप्तम स्थान खराब हो गया तो जीवन का सारा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि सप्तम स्थान ही इस संसार चक्र को आगे बढ़ाता है। यही सप्तम स्थान में पहुंचकर ही कामाग्नि प्रज्वलित होती है, जो कि संसार चक्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। सप्तम स्थान के बारे में वैसे यदि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाए तो महीनों निकल जाएंगे, समाप्त नहीं होगा और हम यहीं अटके रह जाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी इसको उत्पत्ति स्थान बताया। दूसरे यह मृत्यु स्थान भी है, क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति है भविष्य के संसार की। संसार चक्र को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उत्पत्ति का खेल शुरू होता है। उत्पत्ति का खेल यानी काम भावना से ही प्रजनन होगा, इसलिए यह उत्पत्ति है। यानी इसी काम यज्ञ से जीवन की उत्पत्ति होती है और यह संसार आगे चलता रहता है। यहाँ जातक अपने स्वयं की इस काम यज्ञ में आहुति देकर स्वयं समाप्त हो जाता है, लेकिन यह निरर्थक नहीं होता। इस संसार चक्र को आगे चलते रहने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है, और इसीलिए सप्तम स्थान को मारक कहा गया है। फिर आज अब हम इसके संक्षिप्त कारकत्वों के ऊपर बात करेंगे विस्तार पूर्वक। कभी समय मिला तो एक विस्तारित बातचीत ही इस पर की जाएगी। इस भाव को लक्ष्मी का स्थान भी कहा गया है। सामान्यतया विवाह, जीवन साथी, जननेंद्रिय इसी भाव के कारकत्व हैं, और साइड बिजनेस भी इसी भाव का कारकत्व है। यानी अपने मुख्य धंधे से इतर कोई भी काम करना वह सप्तम भाव का ही कारकत्व है। साइड बिजनेस के अलावा यह दसम भाव से दसम होने के कारण पैतृक धंधे का स्थान भी है। पैतृक धंधे के कारकत्व भी सप्तम भाव से ही देखे जाएंगे। किसी भी प्रकार की चोट, चोरी, आई या गई हुई वस्तु और झगड़ा, यह भी सप्तम भाव का कारकत्व है। व्यभिचार भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। जब झगड़ा सप्तम भाव का है तो वाद विवाद भी सप्तम भाव का ही कारकत्व है। गाय का दूध, शुद्ध घी, दही, स्त्री और पुरुष का आपसी प्रेम, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, और विवाह होना या विवाह संबंध का तय होना, यह भी सप्तम भाव के कारकत्व हैं। मार्ग का भूलना या भटक जाना, पान खाने की, चबाने की आदत, चोरी करने की आदत, फलों के पेड़ और फल, यह भी सप्तम भाव के ही कारकत्व हैं। ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करना, बिल्डिंगों पे रंग रोगन करने वाले व्यक्ति और साड़ी का व्यापार, यह सप्तम भाव से देखे जाएंगे। सिनेमा, थिएटर, फिल्म निर्माण, रिकॉर्डिंग, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन,
जैसे कार्य भी सप्तम भाव के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब का विचार भी सप्तम भाव से ही किया जाएगा। भतीजा और स्वयं का दूसरा पुत्र, उपपत्नी यानी दूसरी पत्नी हो तो उसकी स्थिति तथा जातक की नानी के अलावा स्वयं जातक की माता की स्वार्जित संपत्ति और माता के सुख का विचार भी इसी सप्तम भाव से किया जाएगा। और इसके पीछे का कारण हम आपको पहले बता चुके हैं कि वही भावों से भावों का संयोजन करने की वजह से यह कारकत्व निकल कर आए हैं। सप्तम भाव के भी असंख्यों कारकत्व हैं, जिन पर चंद कुछ कारकत्वों पर हमने बातचीत की। और इस भाव के दो मुख्य कारकत्व हैं। जातक का विवाह कब होगा, उसकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इसके अलावा जातक के जीवन की अवधि कितनी है, क्योंकि यह मारक भाव है इसलिए उसकी आयु का विचार यहीं पर कर लेना होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं इससे आगे के भाव के कारकत्वों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।